एक रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास 1 लाख रुपए एक मुश्त पैसा है और इसे वो आने वाले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर वो इस पैसे को, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें अगर इन्वेस्ट करता है और आज के समय के हिसाब से अगर 7% उसको रिटर्न देखने को मिला, तो आने वाले 10 साल में इस 1 लाख की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर डेटा देख पा रहे होंगे। इस 1 लाख पर 7% रिटर्न के हिसाब से लगभग 1 लाख का उसको रिटर्न मिल जाएगा और टोटल जो उसका कॉर्पस होगा वो 2 लाख रुपए का हो जाएगा। यानी जस्ट उसका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितने साल में? 10 साल में, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन हमें ये भले दिख रहा है कि हमें 1 लाख का रिटर्न मिला यानी हमारा पैसा 2x हो गया, लेकिन क्या ये वाकई 2x है? नहीं, क्योंकि साल दर साल जो इन्फ्लेशन होती है, जिसे आप महंगाई दर बोलते हैं, वो आपके पैसे को डिप्रिशिएट कर रही है। यानी पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो क्या कर रही है, धीरे हर एक साल घटती जा रही है। और अलग अलग सेक्टर में ये अलग अलग है। जैसे पढ़ाई में, एजुकेशन में आप देखेंगे तो उसमें हायर होता है, मेडिकल्स में देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हायर होता है। आप देखिए जो आपकी दवाइयों की खर्चे हैं वो साल दर साल कितने रेट से बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप पढ़ाई देखेंगे तो पढ़ाई, एजुकेशन भी साल दर साल लगातार महंगी होती चली जा रही है। तो एजुकेशन, हेल्थ और मेडिकल और अलग अलग सेक्टर में जो इन्फ्लेशन रेट है वो अलग अलग है। एक एवरेज अगर हम लोग मान लें कि 6% अगर इन्फ्लेशन रेट है, यानी हर एक साल 6% से महंगाई दर बढ़ती जा रही है, तो इन 10 सालों में जो हमें 2 लाख मिलेगा उसका एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, इसे हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन्फ्लेशन कैलकुलेटर के माध्यम से यहाँ पर जो फ्यूचर कॉस्ट है, यानी जो 2 लाख हमारे पास हो रहा है, उसको मैं फ्यूचर कॉस्ट में रखता हूँ और 6% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आने वाले 10 साल में ये जो 2 लाख हो जाएगा उसका आज के डेट में वैल्यू कितना है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1,12,000। यानी कि हमें मैथमेटिकल ये दिख तो रहा है कि हमारा 1 लाख का 2 लाख में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट कर देंगे तो 1 लाख की वैल्यू सिर्फ आपको बढ़ करके 1,12,000 हो रही है। यानी कि 1 लाख पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 12,000 ही आपको 10 साल में रिटर्न मिला। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा लगातार घट रहा था। ठीक है, तो भले आपको 1 लाख का 2 लाख देखने को मिले एफडी में, लेकिन एक्चुअल जो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद से जो आपको रिटर्न मिला आपके 1 लाख पर, वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए देखने को मिला है। वहीं पर अगर एक अलग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, तो 1 लाख पैसा एक मुश्त इन्वेस्ट करके लमसम के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपको 25% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिले और आने वाले 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो 1 लाख पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 8,31,000 के आसपास मिलेगा और जो टोटल आपकी कॉर्पस हो जाएगा वो 9,31,323 रुपये का हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट 9.5 लाख के आसपास। यानी कि मोटा मोटी आप 10 लाख इसको मान सकते हैं। मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 10 साल, यहाँ पर भी समय लग रहा है 1 लाख का 9 लाख में कन्वर्ट, 9.5 लाख में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 6% इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करने के बाद से एक्चुअल हमें कितना आज के डेट में रिटर्न मिलेगा। इन्फ्लेशन में एडजस्ट करता हूँ 6% और 10 साल में ही अगर हम लोग देखें फ्यूचर कॉस्ट जो कि हमें 9,31,000 मिल रहा था 25% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, तो 9,31,000 का अगर हम लोग करंट कॉस्ट देखें जो आ रहा है 5,20,000, यानी कि जो हमें 9,31,000 मिलेगा आने वाले 10 सालों के बाद, उसका आज के डेट में जो वैल्यू होगा वो 5,20,000 होगा। हमने कितना इन्वेस्ट किया था? 1 लाख, और हमें मिला कितना? 5,20,000। यानी अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी कर रहे हैं तो भी आपका यहाँ पर पैसा कितना गुना हो जा रहा है? 5 गुना हो जा रहा है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। और एफडी में अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा कितना गुना हो रहा है? आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ 1.1 गुना ही हो पा रहा है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि एफडी से लोगों का मन जो है वो धीरे धीरे भंग क्यों होता जा रहा है और क्यों आरबीआई इसको लेकर के कंसर्न जाहिर कर रहा है कि बैंकों में लोग पैसा कम रख रहे हैं, या फिर जो एफडी और आरडी पहले हुआ करती थी अब उतने ज़्यादा पैसे सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडीआरडी में लोग रखने के बजाय म्यूचुअल फंड में ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं उसके बाद भी आपका पैसा 5x यानी 5 गुना हो गया, और अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं तो पैसा आपका लगभग 10 गुना हो जा रहा है इन 10 सालों में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कौन सा ऐसा फंड है जो कि हमें 25% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दे सकता है आने वाले 10 सालों में। तो यहाँ पर मैं एक इंडेक्स की बात करूंगा, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, जिसका फैक्ट शीट जो है वो हाल ही में सितंबर
2024 में जारी किया गया है एनएससी के द्वारा। और अगर इस फंड का मैं रिटर्न आपको दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, ये जो फंड है वो बेस डेट जो है वो 2005 का है। और इस बेस डेट से, हालांकि इस इंडेक्स पर अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन इस बेस डेट से अगर म्यूचुअल फंड होता तो कितना रिटर्न देता, ये एक्चुअली में हाइपोथेटिकल है। उस समय म्यूचुअल फंड इस इंडेक्स के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो इंडेक्स है उस पर मोमेंटम के हिसाब से ये कैलकुलेट करके फैक्ट शीट जारी की जाती है एनएससी के द्वारा। और इनके फैक्ट शीट के आधार पर अगर ये म्यूचुअल फंड 2005 से होता तो एनुअलाइज्ड आपको 25% का रिटर्न देखने को मिलता। एक साल में रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो 65%, 5 साल में रिटर्न की बात करें तो लगभग 35%, और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो लगभग 25% एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर इसी फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आने वाले 10 साल में आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद से लगभग 5 गुना हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ये इंडेक्स काम कैसे करता है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको नाम से स्पष्ट हो रहा कि निफ्टी 500 में से ऐसे 50 स्टॉक्स का ये इंडेक्स बनाया गया है जो कि मोमेंटम में होंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, निफ्टी 500 यानी टॉप की जो 500 कंपनीज हैं, इसमें ऊपर की सीरियल नंबर 1 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक, जिसे आप लार्ज कैप की कंपनी बोलते हैं, सीरियल नंबर 101 से लेकर के 250 तक, जिसे आप मिड कैप की कंपनी बोलते हैं, और 251 सीरियल नंबर से लेकर के 5200 तक की कंपनी, जिसे आप स्मॉल कैप की कंपनी बोलते हैं। तो लार्ज कैप के टोटल 100 कंपनी को मिला लीजिए, मिड कैप के टोटल 150 कंपनी को मिला लीजिए, और स्मॉल कैप के सीरियल नंबर 251 से 500 को मिला लीजिए। तो इसमें से जो टोटल 250 कंपनी आपकी निकली, तो 150 मिलाकर के 250 और 250 ये मिलाकर के टोटल 500 कंपनी आपकी हो गई। यानी टॉप की सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 500 तक के कंपनी में से हमें 50 कंपनी को चुनना है। तो हमने कितनी कंपनी में से कंपनी को चुनना है, हमें 500 कंपनी में से चुनना है, इसीलिए इसका नाम निफ्टी 500 है। अब इसमें से 50 कंपनी किस बेस पर चुना जाएगा, ये कंपनी चुना जाएगा मोमेंटम के बेस पर। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक फॉर्म में हो। जैसे कि क्रिकेट टीम में प्लेयर्स का सिलेक्शन जिस हिसाब से होता है कि वो फॉर्म में है तो उनका टीम में सिलेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार से मोमेंटम फंड में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक जो 500 सीरियल नंबर तक अवेलेबल है, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों शामिल है, इसमें जो भी मोमेंटम में होगा, यानी जो परफॉर्म कर रहा होगा, जो रिटर्न दे रहा होगा, उसी को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। 50 सबसे ज़्यादा मोमेंटम वाले स्टॉक को शामिल किया जाएगा। आपके मन में सवाल आएगा कि मान लीजिए कि ये आज तो रिटर्न दे रहे हैं, कोई मान लीजिए ABC स्टॉक है, वो आज तो रिटर्न दे रहा है, लेकिन कल को रिटर्न दे, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। इसीलिए इस इंडेक्स को हर 6 महीने पर रिव्यू किया जाता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इंडेक्स को रीबैलेंसिंग किया जाता है हर 6 महीने पर, सेमी एनुअली। हर 6 महीने पर यह देखा जाएगा कि रिटर्न के मामले में कौन सा मोमेंटम में है और कौन सा मोमेंटम में नहीं है। तो हो सकता है पहले से 50 कंपनी जो इस लिस्ट में शामिल हो, उसमें से मान लीजिए 5 कंपनी मोमेंटम अपना खो दी और अब रिटर्न बना करके नहीं दे रही है, तो ये 5 कंपनी यहां से निकल जाएगी और ऐसे 5 स्टॉक आ जाएंगे जो कि मोमेंटम में होंगे। अब ये कैसे तय किया जाता है, तो सबसे पहले टोटल 500 जो कंपनी होंगी, उन 500 कंपनी को मोमेंटम का एक रैंकिंग दिया जाता है। जो प्राइस में परसेंटेज वाइज जो रिटर्न बना करके दे रहे हैं, उनको उसके हिसाब से एक रैंकिंग दिया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है, और टॉप के जो 50 स्टॉक्स होंगे उन्हीं को मोमेंटम के तौर पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि ये लार्ज कैप के भी फंड को इंक्लूड कर रहा है, मिड कैप के भी और स्मॉल कैप के भी, इस वजह से ये बहुत डाइवर्सिफाइड फंड हो जाता है। जब भी आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड करने का मतलब कि एक ही फंड के माध्यम से आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का एक्सपोजर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें इस फंड के रिस्क की, तो इस फंड में रिस्क तो इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो 50 स्टॉक चुने जा रहे हैं वो उनके फंडामेंटल के आधार पर नहीं चुने जा रहे हैं, बल्कि मोमेंटम के आधार पर चुने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा स्टॉक है जो कि जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हो सकता है पंप डंप करके उसके प्राइस को बढ़ा दिया गया हो सकता है कि उस स्टॉक को लेकर के कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई हो, लेकिन उसका फंडामेंटल उतना स्ट्रांग ना हो और उसका प्राइस अचानक से बढ़ गया हो, तो चूंकि मोमेंटम में वो आ जाएगा और मोमेंटम में आने की वजह से वो इस इंडेक्स में भी शामिल हो जाएगा। तो जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो ऐसे स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरते हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो प्राइस आर्टिफिशियल तौर पर बढ़ा हुआ है ना, वो एक तरीके से बबल बन जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरते हैं। तो नो डाउट जब मार्केट में बहुत तेजी रहेगी तो ये रिटर्न बहुत तेजी से बना करके देगा, और जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये बहुत तेजी से गिरेगा भी। तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, यानी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, 10 साल का कम से कम विजन है, तो
इन 10 साल में आपका फंड कभी बहुत तेजी से बढ़ेगा, कभी बहुत तेजी से गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको अभी मैंने आपको दिखाया सिंस इंसेप्शन ये 25% का रिटर्न बना करके दे रहा है। तो जब भी आपका लॉन्ग टर्म का विजन होता है तो बीच में मार्केट करेक्ट हो रही है, मार्केट गिरावट है, मार्केट ऊपर जा रही है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो नो डाउट ये आपके लिए एक फंड हो सकता है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि ये फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा। क्यों वोलेटाइल होगा? क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम के बेस पर चयन किया गया है, ना कि उस स्टॉक के फंडामेंटल के आधार पर। अब मान लीजिए कि वो स्टॉक नहीं चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक 6 महीने बाद बाहर हो जाएगा और 6 महीने बाद दूसरा कोई स्टॉक आ जाएगा जो कि मोमेंटम में होगा। तो ये रीबैलेंसिंग हर 6 महीने में की जाएगी, हर 6 महीने में की जाएगी। लेकिन 6 महीने तक मान लीजिए मार्केट गिरता रहा और उस 6 महीने में सारे स्टॉक्स जो कि मोमेंटम के बेस पर केवल चयन किए गए थे, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो मार्केट की तुलना में ये फंड ज़्यादा गिरेगा। ये सारे रिस्क फैक्टर को आपको समझना होगा। लेकिन 10 साल में ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 साल आपका मार्केट गिरे। एक साल भी मार्केट अगर बहुत तेजी से रिटर्न दिया तो ये इंडेक्स जो है वो उससे ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें उन्हीं फंड को केवल सेलेक्ट किया जाएगा जो कि एक्चुअल में मोमेंटम में होते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब इस इंडेक्स पर टोटल 3 फंड हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से 2 म्यूचुअल फंड है और एक ETF है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक तो मोतीलाल ओसवाल AMC का है और दूसरा निपॉन इंडिया AMC का है, और जो ETF है वो भी मोतीलाल ओसवाल का है। अगर आप ETF को कंसीडर करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के कंडीशन में 2 यहाँ पर म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, एक मोतीलाल का और दूसरा निपॉन का। अब इन दोनों के बीच में हम लोग तुलना कर लेते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। पहले बात कर लेते हैं निपॉन। दोनों फंड जो है, चाहे मोतीलाल की बात कर लीजिए या फिर निपॉन इंडिया की बात कर लीजिए, चूंकि ये एक इंडेक्स फंड है तो रिटर्न चाहे आप किसी में भी इन्वेस्ट करिए रिटर्न आपको सेम मिलेगा, क्योंकि जो इंडेक्स है मोमेंटम 50 निफ्टी 500 मोमेंटम 50, वो फंड मैनेजर इसी को केवल रेप्लिकेट करेगा। कहने का मतलब ये एक पैसिव फंड है, यानी फंड मैनेजर अपनी कोई भी काबिलियत नहीं लगाएगा, बल्कि जो निफ्टी का ये इंडेक्स है इसी इंडेक्स को केवल रेप्लिकेट किया जाएगा। तो जितना रिटर्न आपको पर्टिकुलर किसी एक AMC के द्वारा मिल रहा है, सेम रिटर्न आपको दूसरे AMC के द्वारा भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से एरर की वजह से जो डिफरेंस आता है बहुत माइन्यूट सा होता है, वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। नहीं तो रिटर्न के मामले में ये आपको लगभग बराबर रिटर्न बना करके देगा, चाहे आप किसी भी AMC का ले लीजिए, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है और जितना प्रोपोर्शन में कोई दूसरा AMC इन्वेस्ट करेगा किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, सेम दूसरा जो AMC है वो भी उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स को रेप्लिकेट किया जाता है, उनके प्रोपोर्शन को रेप्लिकेट किया जाता है। ठीक है, तो रिटर्न तो आपका सेम रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ये एक NFO जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 4 सितंबर 2024 को। ठीक है, 4 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था और उसके बाद से अभी इनके पास बहुत कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है शो करने के लिए। अभी कोई भी NFO जो लॉन्च होता है वो 10 रुपये पर होता है और अभी इनका करंट प्राइस 9 रुपये 41 पैसा चल रहा है। ठीक है, कोई भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ आपको क्या देखनी है, इनका जो एक्सपेंस रेशियो है आप अपने स्क्रीन पर देखिए, वो 0.30 का है। एक्सपेंस रेशियो हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर कोई AMC आपके फंड को मैनेज करने के लिए ईयरली आपसे कितना % चार्ज करेगी। तो ये ईयरली आपके फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज लिया जाएगा। हालांकि ये ईयरली होता है, लेकिन ये डेली बेसिस पर जो आपका NAV अपडेट होता है उसमें ये एडजस्ट करके ही आपको NAV दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो वो 0.3% का है और यहाँ पर एग्जिट लोड की अगर आप बात करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड रखा गया है, अगर आप 15 दिन के अंदर अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो। ठीक है, और इसके बाद से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो तो किसी भी AMC का आप लेंगे तो वो सेम ही लगेगा, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली आपको क्या देखना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है और एग्जिट लोड देखना है। तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.30 का है और एग्जिट लोड आपको 1% देना पड़ेगा अगर 15 दिन से पहले आप पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के बारे में। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स मैं यहाँ पर ओपन किया हुआ हूँ और ये भी अभी हाल ही में फंड लॉन्च किया गया है NFO के तौर पर, और यहाँ पर 11 सितंबर 2024 यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे। यानी पहले मोतीलाल ओसवाल आया और उसके जस्ट बाद कुछ ही दिन में निपॉन इंडिया AMC ने भी इसको लॉन्च किया था। यहाँ पर आप NAV देख पा रहे होंगे 9 रुपये 45 पैसा है। और अगर इनके एक्सपेंस रेशियो की अगर हम लोग बात करें, आप स्क्रीन पर देखिएगा, इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो मोतीलाल ओसवाल का जो एक्सपेंस रेशियो था उससे थोड़ा सा कम है।
यहाँ पर देख लीजिए इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.25 का है और यहाँ पर एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, जबकि मोतीलाल में एक्सपेंस रेशियो 0.3% का था और एग्जिट लोड 1% का था अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकालते हैं। यहाँ पर आज आपने इन्वेस्ट किया और कल आप पैसा निकाल लीजिए तो भी आपका कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी आपका 0.25 के आसपास है। बाकी LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो दोनों में सेम ही होता है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या मैं दोनों फंड ले लूँ, देखिए दोनों फंड लेने से आपको कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम ही काम करके देंगे, दोनों में सेम स्टॉक्स हैं, यानी कि ओवरलैपिंग 100% है। तो आपका जब पैसा सेम ही कंपनी में जा रहा है तो दो म्यूचुअल फंड लेने का फायदा क्या है। अब यहाँ पर आपके मन में आएगा कि एक में 0.30 का एक्सपेंस रेशियो है, एक में 0.25 का एक्सपेंस रेशियो है। देखिए एक्सपेंस रेशियो को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होना है, इसलिए क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो जो एमसी होती है वो समय समय पर अपडेट करती है। आपको मेल भी आता होगा जब भी कोई एक्सपेंस रेशियो बढ़ाया या फिर घटाया जाता है। तो भले आज आपको इसका कम लग रहा है, हो सकता है कि इसका बढ़ करके भविष्य में ज़्यादा हो जाए, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहना है। और जो भी एग्जिट लोड की बात हो रही है वो भी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 दिन के लिए तो एटलीस्ट नहीं है करते होंगे, कम से कम आपका टाइम होराइजन। और वैसे भी ये फंड ऐसा है जिसमें कम से कम 5 साल से ऊपर का आपका टाइम होराइजन है, तभी आप इस फंड को सोचिएगा, क्योंकि ये फंड बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होगा। नो डाउट आपको रिटर्न बहुत अच्छा बना करके देगा, लेकिन वोलेटाइल भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जहाँ तक एक्सपेंस रेशियो की बात है, जहाँ तक एग्जिट लोड की बात है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। आप दोनों में से कोई भी म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकते हैं, दोनों आपको सेम रिटर्न बना करके देंगे। जहाँ पर बात है एएमसी के रैंकिंग की, तो निपॉन इंडिया का जो टोटल एवीएम है वो मोतीलाल ओसवाल से बड़ा है। बस यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एएमसी के टोटल एवीएम के बारे में। ठीक है, बाकी दोनों इंडेक्स है, तो दोनों में कोई भी आप चुन लेंगे, दोनों में आपको सेम रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।